आज की वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल में जो बालियां निकलती हैं वो छोटी बड़ी क्यों हो जाती हैं। क्या कारण होता है कि धान की फसल में बालियां छोटी और बड़ी हो जाती हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, धान की फसल आप रोपाई एक साथ करते हैं, लेकिन बालियां जब निकलती हैं तो कुछ बालियां हमारी पहले निकल आती हैं, कुछ बालियां 8 दिन के बाद निकलती हैं। मतलब आगे पीछे खेत में देखने में भी लगता है कि बालियां कुछ आगे निकली हैं और कुछ पीछे निकली हैं। इससे किसान भाइयों पैदावार पे काफ़ी असर पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, कौन सी कमी हो जाती है कि ये बालियाँ आगे पीछे छोटी बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, ये पोषक तत्वों की कमी के कारण ही बालियाँ छोटी और बड़ी हो जाती हैं। हमारे खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसकी आप पूर्ति समय से नहीं कर पाते हैं। जो पौधे हमारे पूर्ति वहाँ पर कर लेते हैं तो उसकी बालियाँ हमारी पहले निकल आती हैं, और जो पूर्ति किसान भाइयों बाद में कर पाते हैं तो बाद में बालियाँ किसान भाइयों निकलती हैं, जिसकी वजह होती है पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई समय पर न करना, या कीटों और रोगों का विशेषकर हमला, या जलवायु परिस्थितियाँ। कुछ जगह ऐसी होती है कि हमारी मिट्टी का फ़र्क होता है, जलवायु का फ़र्क होता है, कुछ हमारी रोग और कीटों का प्रकोप के कारण ही बालियाँ छोटी और बड़ी नज़र आती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि पोषक तत्वों की कमी। धान के पौधों को स्वस्थ और विकास के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों में से अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो बालियों का विकास किसान भाइयों बाधित होता है, अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, जिससे कुछ बालियां हमारी छोटी, कुछ बालियां हमारी बड़ी हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट है सिंचाई। सिंचाई समय से ना होना, सिंचाई की समस्या। तो धान के पौधों को नियमित रूप से नमी किसान भाइयों ज़रूर बनाए रखना होता है। पानी की विशेष ज़्यादा आवश्यकता धान की फसल को पड़ती है, लेकिन पानी अधिक या कम होना किसान भाइयों वहाँ पर बालियों को विकास को वहाँ पर बाधित करता है, प्रभावित करता है। धान की फसल में बालियों में जो हमारी कमी हो जाती है, उस सिंचाई की वजह से भी कमी किसान भाइयों छोटी और बड़ी हो जाती है। कभी कभी धान के पौधे में जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, उस समय पानी खेत में नहीं है, सूखा खेत है, तो जहाँ पर नमी बनी हुई है, जहाँ पर पौधों को नमी मिल रही है, तो बालियां जल्दी निकल आई हैं। नहीं मिल पाई है तो बालियां लेट में निकली हैं। इसके कारण भी किसान भाइयों बालियां हमारी खेत में छोटी और बड़ी हो जाती हैं। तीसरा किसान भाइयों, रोग, कीटों का रोग लग जाता है। कई कीट ऐसे होते हैं धान की फसल पर सीधे आक्रमण कर देते हैं, सीधे हमला कर देते हैं, जिससे बालियों का विकास किसान भाइयों रुक जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि सफ़ेद बाली रोग, डेड हर्ट, मतलब पत्ती झुलसा रोग, लीफ ब्लाइट। तो ये धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बालियां हमारी छोटी और बड़ी हो जाती हैं। और जो अगला पॉइंट हमारा है जलवायु। जलवायु मतलब हमारी हर जगह की मिट्टी, हर जगह की जलवायु, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए, उड़ीसा लीजिए, हर जगह की जलवायु जो है भिन्न है, विपरीत है। तो इसके कारण भी किसान भाइयों ये विकास, बालियों के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे अच्छी प्रकार से वर्षा और धूप बालियों को नहीं मिल पाती है, पौधों को नहीं मिल पाती है, जिससे भी किसान भाइयों प्रभाव पड़ता है कि बालियां हमारी छोटी और बड़ी हो जाती हैं। तो किसानों को सबसे अच्छी प्रकार से उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, सिंचाई अच्छी प्रकार से करना चाहिए। अभी भी किसान भाई, जिन किसानों की धान में बालियां नहीं निकली हैं, तो समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति आप ज़रूर कीजिए, समय पर सिंचाई कीजिए, और उसमें कीटनाशक दवा का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर कीजिए। इससे अगर किसान भाइयों अगर समय पर देखभाल कर लेंगे तो 100% ये जो समस्या है किसान भाइयों, बालियां आगे और पीछे निकलती हैं, इससे किसान भाइयों बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क किसान भाइयों देखने को मिल जाता है। अगर खेत में बराबर पौधा विकास कर रहा है, बराबर बालियां निकल रही हैं, तो उचित पैदावार, अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। कुछ बालियां पहले निकल जाती हैं और कुछ बाद में निकलती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा, लगभग इसमें 10 से 15% पैदावार की फसल में अंतर आ जाता है। तो समय पर किसान भाइयों सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कीजिए, तभी अच्छी प्रकार से आपके खेत में बालियां निकलेंगी, बराबर निकलेंगी, जिससे पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी।
तो ये चीज़ को विशेष ध्यान देना है। आपको बालियाँ कुछ परसेंट निकल आई हैं, गबोट अवस्था चल रही है, तो NPK 05234 की पूर्ति कीजिए। और जब बालियाँ हमारी लगभग 70 से 80% निकल चुकी होती हैं, उस समय NPK 0050 साथ में बोरान जो 20% आता है, उसकी पूर्ति किसान भाइयों कर सकती है। अगर ये पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, दाने का भराव अच्छा होगा, किसी प्रकार के उसमें धब्बे नहीं मिलेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमारी धान की फसल में अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी आपको चाहिए, सुझाव है, नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।